इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लासेस के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा कूलम्स लॉ पे बेसिस है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ की हेल्प से हम दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ऊपर आपकी स्टेटमेंट गिवन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 into 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो हमारे पास चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, तो इन दो चार्जेस के बीच में हमारा कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ऑफ ए कूलम्स लॉ। सो लेट्स सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास Q1 की वैल्यू जो गिवन है 2 into 10⁻⁻7 कूलम्स लॉ है। Q2 की जो वैल्यू है 3 into 10⁻⁻7 कूलम्स है। डिस्टेंस जो यहाँ पे गिवन है हमारा 30 सेंटीमीटर गिवन है। हम यहाँ पे एसआई सिस्टम को यूज करेंगे, इसलिए 30 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 10⁻⁻2 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। कूलम्स लॉ हमें यहाँ पे पता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 डिवाइड में Q2 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर होता है। R यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू। और K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 into 10⁹ होती है। हमारे पास Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, R स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्व आउट करना है। F इज इक्वल टू 9 into 10⁹ Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। Q1 की वैल्यू 2 into 10⁻⁻7 कूलम्स है और Q2 की जो वैल्यू है वो 3 into 10⁻⁻7 कूलम्स है। नीचे यहाँ पे हम पुटअप करेंगे R स्क्वायर। R हमारा क्या पे कितना है, 30 into 10⁻⁻2, 30 into 10⁻⁻2। ये वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 9 से 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 0। 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। जब इस वैल्यू को हम मैथमेटिकल सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी 6 into 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है F की वैल्यू। F इज इक्वल टू 6 into 10⁻³ न्यूटन। इन दो चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में कितना हमारा फोर्स लगेगा, वो हमारा कितना है, 6 into 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस -0.8 माइक्रोकूलम। दो स्फीयर हमारे पास हैं, उन दो स्फीयर के पास पर हमारे जो चार्जेस होते हैं जो हमारे अलग अलग हैं, और दोनों स्फीयर हमारे कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। और इन दोनों स्फीयर के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है
वो हमारा है 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। फर्स्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये फाइंड आउट करना है कि दो स्फीयर के बीच में हमारा आर की वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर के कारण फर्स्ट स्फीयर पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास गिवन है। Q1 की जो वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को हम माइक्रो को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 0.4 और माइक्रो की प्लेसेस पे क्या लिख देंगे हम 10⁻⁻⁶। आपको पता है माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ होती है। देन यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे Q2। Q2 की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है माइनस में गिवन है 0.8 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व करेंगे हम -0.8 माइक्रो की प्लेसेस पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे 10⁻⁻⁶ कूलम्स आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स फाइंड आउट करेंगे और देन इस पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज किया हुआ है वो क्या पूछा है, यहाँ पे आर पूछा हुआ है और यहाँ पे हमारा और क्या गिवन है, फोर्स गिवन है इन दो चार्जेस के बीच में कितना है 0.2 न्यूटन। लेट्स वी विल अप्लाई कूलम्स लॉ। वी नो दैट कूलम्स लॉ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू वो पुटअप करेंगे। F हमें पता है, Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे R को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और F को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और F हमारे यहां नीचे आ जाएगा F। अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू गिवन है माइनस है तो माइनस को हम यहाँ पे लिख देंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे K की वैल्यू में पता है, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। K की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹। नीचे हमारा क्या आएगा, फोर्स आएगा। फोर्स की वैल्यू हमारे पता है 0.2 न्यूटन है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे 0.2 न्यूटन। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व आउट कर लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सभी जानते हैं सारा मैथमेटिक्स। तो उसमें यहाँ पे मैं हर स्टेप को नहीं करूंगा, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो ईच एंड एवरी स्टेप को यहाँ पे करना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का जो अंडरूट है वो हम इधर लेके जाएंगे 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ का अंडरूट कर देंगे। यहाँ पे हमें पता है आर जो होता है, आर का वैल्यू जो होती है 16 की जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। और 10⁻⁻⁴ की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10⁻⁻2 ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.12 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर के कारण फर्स्ट स्फीयर पे हमारा कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्फीयर का जो चार्ज लगेगा वो हमारा सेम फोर्स लगेगा। सेकंड स्फीयर के कारण जो फर्स्ट स्फीयर पे जो हमारा जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी यहाँ पे 0.2 न्यूटन ही होगी। थैंक यू सो मच।